एक औरत एक सहाबी रोजाना मेहमान लेके अपने घर आ जाया करते, रोजाना। पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो, पिछले वक्तों की बात है जब कोई इलाके में मेहमान आ जाया करता, किसी के घर से नाश्ते की दावत आया करती, किसी के घर से खाने की दावत आया करती। अम्मा कहती मेरे ससुराल से आया, अब्बा कहते मेरे दादकों से आया, मेरे नानकों से आया। हाँ जी, हमारा फुप्पा लगता था, हमारा मसेर मासड़ लगता था, हमारा मामा लगता था। अजी रात को हमारे घर में खाना खा लियो, दिन में हमारे घर में खाना खा लियो। रब्बे कायनात की कसम है, मेहमान आता अपना और हमारा रिज़्क़ साथ लेके आया करता। सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप सलाम के पास वो औरत आई और आके अर्ज करने लगी मेरा घर वाला रोजाना ही मेहमान लेके आ जाता है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। जिस तरह उलमाए किराम से सुना कि मेरे घर वाले रोजाना मेहमान लेके आ जाते हैं, रोटियां पका पका के तंग आ गई, अब मेरे से मेहमान नवाजी नहीं होती। रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान से कह दिया कल मेरी दावत करना और अपनी बीवी से कह देना कल अल्लाह का पैगंबर तेरे घर खाना खाने आएगा। रहमत दो आलम खाने के लिए तशरीफ ले गए। आपने उसके घर वाले से कह दिया जब मैं खाना खा के जाऊं अपनी बीवी से कहियो, मेरी रूहानी बेटी से कहियो मुझे दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आए। जब रहमत वाले नबी खाना खा के गए, औरत दरवाजे पे अलविदा कहने आई, दुआ लेने आई, पाक पैगंबर के चेहरे का दीदार करके रुखसत करने आई। चीखे मार मार के रोने लगी, अपने घर वाले को कहने लगी देख क्या देखता है। घर वाला कहने लगा क्या? कि जितने जमीन के मूजी जानवर हैं, बिच्छू ठोने सांप है, जितने मूजी जानवर नुकसान पहुंचाने वाले, जितनी आफत बलियात है, जितनी मुसीबतें हैं, जितने जिन्नात भूत परी हैं, देख सरकार के पीछे कैसे कैसे चल रहे हैं। सरकारे मदीना का सहाबी हुजूर के पास आया, कमली वाले मेरी बीवी ने ये देखा। आपने फरमाया दावत खाना मकसद नहीं था, रोटी खिलाने वाला अल्लाह, पानी पिलाने वाला अल्लाह, नींद मीठी सुलाने वाला अल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट देने वाला अल्लाह, गमों के बाद खुशियां देने वाला अल्लाह, अल्लाह अकबर, दुखड़े मिटाने वाला अल्लाह, उजड़ों को बसाने वाला अल्लाह, बिखरों को समेटने वाला अल्लाह, रोतों को हंसाने वाला अल्लाह, बेमकानों को मकान देने वाला अल्लाह, जिल्लत के नक्शों में इज्जत देने वाला अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह, गमी खुशी का मालिक अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, बेटा भी मैं दूंगा, बेटी भी देने वाला अल्लाह। इसी जात का यकीन बनाने के लिए, इसी बात को दिल में जमाने के लिए जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। फरमाया ओ लोगों जो मट्टी से बने हुए हैं वो खुद मोहताज है, तुम्हारी मोहताजगी दूर नहीं कर सकते। तेरी मेरी मोहताजगी दूर करने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? अल्लाह। हाय 64 साल तक दाई तौहीद अल्लाह हाजी अब्दुल वहाब साहब इस बोल को बोल के चला गया। रब्बे कायनात की कसम है जिसकी रूह निकल गई थी, दिल धड़क धड़क के अल्लाह की तौहीद के तराने सुना रहा था, जिसकी कब्र की मट्टी की खुशबू बता रही थी, अल्लाह इससे राजी हो गया। ये जमीन के ऊपर कब्र के अंदर अल्लाह को राजी करके आ गया है। कमली वाले पीछे पीछे इतनी चीजें। आपने फरमाया दावत खाना मकसद नहीं था, तेरी घरवाली को बतलाना मकसद था। जब मेहमान घर में आता है अपना मुकद्दर खा के जाता है, उस मेहमान की इतनी बरकत होती है। जब घर से रवाना होता है घर की सारी नहूसतों को साथ लेके चला जाता है। तेरे मेरे घर में खैर की खैर नामी कोई चीज ही कोई नहीं, क्योंकि खैर के दरवाजे सारे के सारे बंद कर दिए।
हमारे अंदर से रहम खत्म हो गया, हमारे अंदर से प्यार वाली बात खत्म हो गई, हमारे अंदर से मेरे अजीजों प्यार का जज्बा ही खत्म हो गया, एक दूसरे का एहसास करने का जज्बा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं खून सफेद हो गए। अब मेरे अजीजों अब वाकई देखने में आया खून सफेद हो गए। भाई को रोता देख के दिल ना गरमाया, बहन को रोती देख के आंख में आंसू ना आया, माँ को दवाई के लिए रोता देख कर बेटे की जेब में पैसा ना निकला, अब्बा जान को तड़पता देखकर बेटे का सर ना झुका। खुदाए पाक की कसम, फिर रोते क्यों हो और क्यों कहते हो कोरोना वायरस क्यों आ गया है? वो पल्ले बचा हमारे पास, बताओ तो सही। आंख बेदीद हो गई, कभी किसी को हंसाने के लिए हंसे ही कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी हंसे एक दूसरे की इज्जत का जनाजा निकाल के हंसे हैं। सलमान बिन नबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बुजुर्ग है, सारी जिंदगी पैसा जोड़ता रहा इस नियत से कि इस जमा पूंजी से कमाऊंगा और जाके मैं खुदा का घर नबी का रोजा देख के आऊंगा। अरसे के बाद जब बुढ़ापा आ गया, परवरदिगार आलम ने पैसे अता फरमा दिए। कितने मुकद्दरों वाला होगा जो पैसा इस नियत से जोड़ रहा है कि खुदा का घर देख के आऊंगा। अरे तेरे मेरे बैंक में पैसा मौजूद है जिसमें सूद की अल्लाह ना करे बदबू आ रही है, किस लिए जोड़ा? मकान बनाऊंगा, किस लिए जोड़ा? 1 to 5 लूंगा, बोली की कमेटियां डाली, मैं टच मोबाइल लूंगा। रब्बे कायनात की कसम है, ये उंगलियों के पोरे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के लिए थे, तो इनसे वाहयाती के काम ले रहा है, बेहयाई के काम ले रहा है। खुदाए पाक की कसम है, उंगली के पोरे में कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, फरिश्ते का हथौड़ा इस उंगली के पोरे में कैसे बर्दाश्त होगा? पकड़ेगा वो, उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है। इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह के आगे रोना चाहिए, हाथ का दिया काम आएगा। सलमान बिन नबी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर बगदाद से चले, कूफे की जामे मस्जिद में हज का काफिला रुका। ज़ोहर की अजान हो गई, नमाज के लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इत्तफाकन सारे हाजी एहराम बांधे मस्जिद में चले गए। अल्लाह अकबर, ये अकेले बाहर रह गए। जब ये मस्जिद में जाने लगे, दाएं मुड़ के देखा, एक औरत चादर पोश है, बुर्का ओढ़ रखा है, चेहरा छुपाया हुआ, हाथ छुपाए हुए, लेकिन उसके हाथ में कुछ छुरी है, साथ ही कपड़े का थैला है। कचरे के ढेर पर मुर्दार जानवर पड़ा है, उसके गोश्त को थोड़ा थोड़ा जगह से काट कर अपने थैले में डाल रही है। खुदा के बंदे ने कलेजे पे हाथ रख लिया, कहने लगा इतने भेड़े मुकद्दर किसके हो गए जो हलाल को छोड़ के हराम की तरफ मुंह मार रहा है। एहसास बड़ा तजस्सुस हुआ, उस औरत के पीछे पीछे चल दिए। गली के कोने में एक कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थी, दरवाजा भी आधा पचादा था। दरवाजे अल्लाह अकबर, उसने जाके दरवाजा बजाया, कुछ बच्चियां दरवाजे पर आई और हाथ में थैला देख के कहने लगी हमारी माँ खाने के लिए ले आई। अम्मा जान अंदर घुसी और बाहर से कुंडा लगा लिया। इतने में सलमान बिन नबी देखते हैं दरवाजे की झीरी में से, तजस्सुस करना गुनाह है, किसी के अंदर झांकना गुनाह है, लेकिन देखूं तो सही पर्दा शरीयत के मुताबिक कर रही है, लेकिन हाथों से हराम काम कर रही है। देखती है तो क्या देखते हैं, देख चप लिया, उसमें पानी डाला, चूल्हे में लकड़ियां डाल के आग जलाई, देगड़ा ऊपर रख दिया, वो जो हराम गोश्त के टुकड़े लाई थी वो उस डब्बे में, उस थैले में डाल दिए। पतीले के अंदर गोश्त उबलने लगा, कलेजा मुंह को आया। जब उस माँ ने कहा बच्चों थोड़ा इंतजार कर लो, अभी खाना तैयार हो जाएगा, ये बात दिल पे लगी। फौरन दरवाजा बजाया, एक बच्ची आई, कहने लगी बाप कोई नहीं, जवान भाई कोई नहीं, छोटा भाई कोई नहीं, ये कौन है जिसने इस वक्त दरवाजे पे दस्तक दे दी? उसे पता नहीं हम यतीम है, माँ हमारी बेवा है, उसे पता नहीं कि हमारा भाई कोई नहीं। सलमान बिन नबी कहने लगे खुदा की बंदी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इतना तो बता दे ये औरत कौन है? कि ये मेरी माँ है। क्या कर रही
नहीं है कि कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, आज हमारी माँ हमारे लिए खाना गोश्त तलाश करके लाई है। सलमान बिन रबिया ने कलेजे पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, कलेजा मुंह को आया, कहने लगे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते एक मर्तबा अपनी माँ को कह दरवाजे पर आ जा, भाई बन के बात करूंगा। बच्ची बड़ी नेक थी, कहने लगी बाबा वापिस चला जा, जब से बाप मरा आज माँ बड़ी मुश्किल से दरवाजे से बाहर निकली, इस वजह से हम बहनों के लिए बेटियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारे अब्बा जान आले रसूल है, हमारी अम्मा जान आले रसूल है, हम सैयदजादे हैं, हम इसलिए मेरे अजीजों किसी से बात नहीं किया करते। कुर्बान जाऊं उस बच्ची के मुकद्दरों पर जिसने गैर महरम से बात करने से इनकार कर दिया। मालिक बिन दिनार कहने लगे बात नहीं करूंगा, तेरी माँ से मैंने कुछ पूछना है। औरत पर्दे में आ गई, कहा बीबी जो तू कर रही है मैं सब कुछ देख के आया, कहां से लाई, क्या कर रही है? कहने लगी जहां से आया इस राज को सीने में दबा के चला जा, आले रसूल है, सैयदजादे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। कुरान करीम में इतना तो हुक्म आ गया कि जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत हराम खाना जायज है, कि जान बच जाए, पेट न भरे, सांस की रफ्तार बाकी रह जाए। कि जब आले रसूल हो फिर हराम क्यों खाते हो? उन्हें कहा हलाल है कोई नहीं। जो हज के लिए जमा जोड़ी की थी थैली अंदर कर दी, न यूं सोचा क्या बनेगा, बरादरी क्या कहेगी, कुनबा क्या कहेगा, और वापिस कूफे की जामे मस्जिद के पास आ गए और इलाहुल आलमीन के आसमान की तरफ देख कर रोने लग गए। कहने लगे इलाहुल आलमीन हज तो लग रहा है मुकद्दर में कोई नहीं, अगर ये अमल तुझे कबूल है परवरदिगार आलम इसकी कबूलियत की निशानदही कर दे। लोग मस्जिद से बाहर निकले, सुलेमान कहाँ चला गया था? कि मैं किसी अहम काम में गया था। क्या इरादा है? कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे अपनी मसरूफियात में बैठ के आ जाऊंगा। अगर मेरे मुकद्दर में हुआ, दिन गुजरते रहे, हज का जमाना आया, आके चला गया। अल्लाह अकबर, के कूफे की जामे मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाता, कोई दे जाता तो खा लेता, वरना सबर शुक्र करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना राज किसी को ना बतलाया, अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लग गए। हज का जमाना खत्म हुआ, हाजियों के काफिले जब वापिस आए, सुलेमान बिन नबिया कहते हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठा था, मेरे इलाके वाले आ गए, मुझे देखकर जल्दी जल्दी सवारी से नीचे उतरे और आकर एक ने मुझे गले लगाया, मेरा पड़ोसी रिश्तेदार मुझे गले लगाया और गले लगा के कहने लगा सुलेमान कहाँ चला गया था? मैदान अरफात में अल्लाह अकबर इकट्ठे थे, मुज़दलिफा के अंदर इकट्ठे थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते वक्त, उमरा करते वक्त इकट्ठे थे, पता नहीं अरफात के मैदान में दुआ मांगते मांगते कहाँ चला गया। सुलेमान बिन रबिया की चीख निकल गई, कहने लगी रब्बे कायनात की कसम है मैं कूफे से बाहर ना निकला, तो कह रहा कि अरफात के मैदान में इकट्ठा था। दूसरा आदमी सवारी से उतरा, कहने लगा इसे तो झुटला सकता है, मुझे तो नहीं झुटलाएगा, ये देख तेरी थैली मेरे पास अमानत है। अल्लाह अकबर, सुलेमान बिन रबिया की दूसरी चीख निकली, ये वही थैली थी जो सैयदजादी के दरवाजे पे दे के आया था। भैया ये तुझे कहां से मिली? कि जब मैं नाके मैदान में कुर्बानी के लिए जानवर पर छुरी फेरने लगा, ये थैली तूने उस वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई, मैंने इतना तो सुना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मेरा इधर ध्यान हुआ, मैंने दोबारा तेरी तरफ पलट के देखा, न तू नजर आया न कुर्बानी का जानवर नजर आया। सुलेमान बिन रबी सर झुका के रोने लग गए, कहने लगे बाबा ये किसी की समझ में नहीं आता, अकेला गया था अकेला ही आया, चलो इसके हाल पे छोड़ दो। सलमान बिन रबिया कहते हैं मैं कूफे की जामे मस्जिद के बाहर दरवाजे दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था, रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मेरी आंख लग गई, जैसे मेरी आंख बंद हुई सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया सुलेमान हाजियों को झुठला नहीं, यह भी